फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं आज सीटेट में जो ईवीएस के बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये झूम खेती के संबंध में आज उन्हीं के बारे में बताना चाहेंगे और आज डिटेल से पढ़ेंगे। आज का क्लास इम्पोर्टेंट होगा। ये एनसीईआरटी से लिया गया है। जो झूम खेती के बारे में पढ़ेंगे, ईवीएस का महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ओके फ्रेंड्स, तो झूम खेती को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं, जिसमें कि ये जो है झूम खेती, ये सभी खेती से अलग खेती होता है जो असम में, मिजोरम में और उत्तराखंड के तरफ ये सब खेती किया जाता है। तो पढ़ेंगे झूम खेती के बारे में। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है, एक फसल हम जिस खेत में काटते हैं, उस फसल को घर में लाने के बाद उस ज़मीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाते हैं, उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करता है। ओके फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पे हम खेती किए, फसल काटने के बाद कुछ सालों तक उस ज़मीन को खाली छोड़ दिए, वहाँ पर खरपतवार बांस उग जाते हैं, जिसमें कि वह घास और पतवार को क्या करते हैं, गिराकर वहीं पे उसे जला देते हैं। जो ज़मीन में वह राख खाद का काम कर जाता है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, इसका भी ध्यान में रखना पड़ता है। फिर जब इन ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है। मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क या डाल देते हैं। ओके फ्रेंड्स, कहने का मतलब है, जिस ज़मीन को हम कई वर्षों तक छोड़े थे, उस वर्षों को ज़मीन में क्या हुआ कि उस ज़मीन को जोतते नहीं हैं, बस किसी कील से, किसी चीज़ से हम गड्ढा कर के ही ज़मीन को हिला करके उसमें कुछ फसलें बोया जाता है। क्या क्या फसल बोया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे नीचे। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोया जाता है, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्ची और चावल बोए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो उपजाए जाते हैं खेत में, जितने भी फसल उपजाए जाते हैं खेत में, वो सभी को एक छेद ज़मीन में करके हिला के ज़मीन को उसमें बीज डालते हैं। ओके फ्रेंड्स, फसल के समय भी अन्य चाही घास और पौधे की उगाते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं। सारे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए, इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी घास पतवार उसमें उगते हैं उस फसल में, उसको वहीं पे गिरा देते हैं ताकि ज़मीन को उपजाऊ बन सके, वो ज़मीन अच्छे हो सके, खाद का काम करे घास पतवार। ओके फ्रेंड्स, स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वीय, पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। झूम खेती को इसे जनजाति खेती भी कहा जाता है। यह उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों में किया जाता है। ये आदिवासी लोग सब भी
करते हैं खेती। इसमें क्या होता है, कुछ इम्पोर्टेंट है। कोकुड़ जो झारखंड के आदिवासी जनजाति है, कोकुड़ भाषा में जंगलों को तोरंग कहते हैं। कोकुड़ भाषा को जंगलों में तोरंग भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर हम अगले वीडियो बनाएंगे दूसरे टॉपिक पे। आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या तो चैनल को छोड़ के आप जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहेंगे और बताते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे के दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो 14 दिसंबर 2024 में बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।